हेलो गाइस, वेलकम टू रूप लुक्स। गाइस, आज मैं आपके साथ कोई हॉल वीडियो या फैशन वीडियो नहीं करने जा रही हूँ। मैं आज आपको एक कंपनी एमराई है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और ये इंसिडेंट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप भी वहाँ से उस साइड से शॉपिंग करते हुए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा और फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरा यही एम है इस वीडियो को बनाने का। फ्रेंड्स, एक मंथ बिफोर मैंने ये वाला सूट जो है ये एमराई.com से परचेज़ किया था 4200 का। जब ये मुझे सूट रिसीव हुआ तो ये मुझे थोड़ा सा यूज लगा और जो इसका बॉटम इसका बैलून टाइप है और नीचे यहाँ पे ये छोटे से वो प्रेस बटन टाइप होते हैं, छोटे छोटे वो लगे हुए थे। ये सारे थे नहीं जुड़े हुए, ये बिल्कुल निकले हुए थे। और मुझे ये देख के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैंने 4200 इस सूट के लिए पे करा हुआ है, इसके बटन्स जो है इन प्लेस नहीं थे। और मैंने ना उनको उनका व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया कि आपका जो ये सूट है मैंने 4200 बक्स आपको पे किया है सूट के लिए और इसके जो बटन्स हैं वो अपने प्लेस पे नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ रिवर्स पिकअप पॉलिसी नहीं होती है और आपको अपने ही एक्सपेंसेस पे इसको हमें वापस भेजना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने सोचा कि इसको वापस करने से बेटर है इतना खर्चा मैं करूँगी, वहाँ भेजूँगी, फिर अपनी उनको डिलीवरी चार्जेस भी दूँगी, ये मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। तो मैंने ये खुद ही ठीक करवा ली। फर्स्ट तो ये इशू रहा मेरा उनके साथ, जो मेरी उनके साथ व्हाट्सएप पे बातचीत भी हुई। सेकेंड, जब एक फंक्शन था घर में छोटा सा, तो मैंने कुछ देर के लिए ये सूट वो किया, पहनने के बाद गाइस मैंने सोचा कि इसका दुपट्टा थोड़ा डल लुकिंग लग रहा है, थोड़ा सा इसके दुपट्टे को मैं वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसके दुपट्टा दिखाती हूँ गाइस मैं जैसे ही मैंने इस दुपट्टे को पानी में डिप किया, इसके जो टैसल्स हैं, टैसल्स का कलर इतना ब्लीड हुआ पूरे दुपट्टे पे गाइस, आप देख सकते हैं पूरा दुपट्टा जो है रेड हो गया। ये देखिए, मैंने दोबारा उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि भाई आपकी क्वालिटी ख़राब है, अगर मैंने इतना पेमेंट आपको करी हुई है, आपकी क्वालिटी ख़राब है, आप मुझे दुपट्टा एक्सचेंज करके दीजिएगा और वो भी अपने एक्सपेंसेस पे। मगर उन्होंने कहा कि अब हम सूट एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा कि भाई सूट आप एक्सचेंज नहीं का मैं बोल ही रही हूँ कि सूट एक्सचेंज करो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप ये जो दुपट्टा है दुपट्टा एक्सचेंज करिए, मुझे दूसरा दुपट्टा अपने एक्सपेंसेस पे दीजिए, क्योंकि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, कस्टमर का फॉल्ट नहीं है कि किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब हुई तो वो कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं होता। उन्होंने मुझे वहाँ से रिप्लाई बैक किया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। फिर दोबारा मैंने बोला कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है भाई, ये क्वालिटी आपका क्वालिटी इशू है। अगर आप 4200 में भी एक सूट की अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकते तो आपकी कौन शॉपिंग करना पसंद करेगा। फिर भी वो अपने बात पे अड़े रहे। उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये एक्सचेंज नहीं होगा। गाइस, अगर तो कोई चीज़ की क्वालिटी ख़राब है वो तो कस्टमर का फॉल्ट नहीं ना है। हम जब 4200 रुपीज़ उनको पे कर रहे हैं, हम यही सोच के कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी बेटर होगी। ये तो मैंने दुपट्टा थोड़ी देर के बाद ही वॉश कर लिया, हो सकता है दुपट्टा मैं 6 महीने के बाद वॉश करती। अगर क्वालिटी में डिफेक्ट है तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हाँ जी हमारी क्वालिटी ख़राब है, हम आपको, मैं उनका वो क्यों लूँ, मेरा क्या फॉल्ट है इसमें कि अगर क्वालिटी उनकी ख़राब है। उन्होंने टैसल्स को चेक करके ये लेस दुपट्टे पे लगानी चाहिए थी कि भाई टैसल्स की क्वालिटी कैसी है। ये तो बात यही होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। गाइस, इस बात पे मुझे बहुत उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुई, मगर फिर भी वो नहीं माने। तो ऐसी साइट पे कौन शॉपिंग करना चाहेगा जो अपनी क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी ट्रस्टेड नहीं है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अपनी सारी बातें शेयर करना चाहती थी कि आगे से आप इनका कपड़ा, मैंने और भी इनके सूट सेट्स लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, उनका मैं हाल वीडियो करना चाहती थी। मगर अब मैं इस सूट को देख के सोच रही हूँ कि हो सकता है वॉश करने के बाद उनकी क्वालिटी भी ऐसी हो जाए। ये तो कोरोना टाइम चल रहा था तो हम कहीं गए नहीं, हमने कहीं ये सूट सेट्स पहने नहीं, उनकी क्वालिटी भी मुझे ओकेश लगी है। क्या अभी मैं उनको वॉश तो करा नहीं हुआ है, और भी मेरे 2-3 सूट सेट्स इनके हैं। हम लोग लो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा तो ब्लैक मनी है नहीं कि हम इन पे लुटाए जाएं और ये हमारा खून चूसते रहें।
गाइस, ऐसी कंपनीज, ये तो कहा जाता है ना कि वोकल फॉर लोकल, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला हुआ है, मगर ऐसी कंपनीज जो मतलब हमें बिल्कुल रद्दी क्वालिटी दे, तो उन लोकल ब्रांड को हम क्या करेंगे? इंसान तो सोचता है कि चलो हम अपनी हार्ड मनी से पैसे इकट्ठे करके कोई अच्छी क्वालिटी का सूट लें। अगर क्वालिटी अच्छी दिखा के वो ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, तो हमारा जो आम लो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, और इनके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं? आप में से कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो कि इनके खिलाफ कैसे एक्शन, क्योंकि एक सिंगल इंसान इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। इसके लिए हमें सबको कलेक्टिवली ऐसे ब्रांड्स पे, दीज ब्रांड शुड बी टेकन टू टास्क। मुझे इस ब्रांड्स पे इन ब्रांड्स पे जो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं लेते, बहुत इन पे बहुत गुस्सा आता है कि ये ब्रांड कैसे ऐसे लोगों की बददुआ ले लेके ऐसे चढ़ते हैं। मेरे तो ये दिल से वीडियो आ रही है कि अगर 4200 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोग हार्ड अर्न मनी अर्न करते हैं। हमारा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हमें घर बैठे ही पैसे आ जाए, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। सो गाइस, बी अवेयर ऑफ दीज ब्रांड्स। एक इनके साथ बुनाई.com करके भी है, और वहाँ से भी मैंने बड़ी बार कपड़े परचेज करे हुए हैं, मगर उनकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी। अभी तो मेरा कोई उनके साथ ना मतलब ये नहीं हुआ, कोई मतलब क्वालिटी को लेकर इश्यू नहीं हुआ। हो सकता है वो भी ऐसे हो। तो कई बार मुझे कमेंट में आया भी है कि भाई अच्छो और बुनाई में भी ऐसे ही वो बड़े रूडली बात करते हैं, मगर इनको मतलब एक लेसन सिखाना चाहिए ऐसी कंपनीज को कि भाई अगर आप अपनी क्वालिटी को भी लेके ट्रस्टेड नहीं हो और दूसरों के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो कोई आपके ब्रांड क्यों लेगा? फिर तो सिंपल मीशो, मिंत्रा, बहुत सारी कंपनी है जिनकी रिटर्न पिकअप पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो लोग वहाँ से क्यों ना लें? और छोटे छोटे लोकल्स पे हम लोकल शॉप में जाके शॉपिंग क्यों ना करें? क्यों इन बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें? इसलिए हम इन ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। जब इनकी क्वालिटी अच्छी ही नहीं है, मतलब ये लोगों को में वो ट्रस्ट पैदा ही नहीं कर सकते, तो इनके ब्रांड्स को क्यों लेगा? गाइस, कुछ सूट ऐसे मेरे पास बुनाई के भी पड़े हुए, कुछ एम्ब्रॉयडरी के भी थे। मैंने सोचा था मैं इनका हॉल वीडियो करूँगी। जब मैं फर्स्ट सूट से ही इतनी डिसपॉइंटेड हूँ, तो बताइए मैं वो कैसे आपको दिखा सकती हूँ? हाँ, बुनाई की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एम्ब्रॉयडरी से, और मैं उनका हाल वीडियो करूँगी। जो इनके सूट सेट्स हैं, अब तो मुझे वो देखने को भी मन नहीं करता है। वो मुझे लगता है कि वॉश करने के बाद उनका भी ये हाल हो सकता है। वो तो अभी मैंने वॉश नहीं करे हुए हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, कभी हमें इधर उधर जाने को भी नहीं मिल रहा है, हमने उनको वॉश नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है वो भी ऐसे हो। ये मेरा गाइस मेरे साथ पर्सनल इंसिडेंट हुआ है। मुझे कोई बताए कि इनको कैसे सबक सिखाया जा सकता है। सुमोटो एक्शन भी होता है, वो सुमोटो एक्शन कैसे कोई ले इनके खिलाफ, या सारे कलेक्टिवली कैसे इनके खिलाफ कोई एजेंडा चलाएं कि भाई इनको पता चले कि एक पब्लिक की आवाज़ क्या होती है। सो गाइस, आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपको अवेयर करना, आपको इस बारे में बताना कि मेरे साथ क्या हुआ, और मेरी हार्ड अर्न मनी जो मेरे बहुत मेहनत से मेरे हस्बैंड ने या मैंने अर्न करी हुई है, मैं ऐसे किसी को दे दूं तो वो दिल से नहीं जाती, वो बद्दुआ के साथ ही एक जाती है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।